नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ने को आई और उसी से रिलेटेड जो है विद्यार्थी चिंतित जल्दी हो जाते हैं और चिंता होना स्वाभाविक है। इस समय यदि आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी चिंता होती। और सिलेबस परिवर्तन से रिलेटेड जो रीट प्री के अंदर वो सूचना निकल के आ रही थी, तो उसमें ज्यादा आप लोगों को देखो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये दौर ऐसा होता है जहां पे पैनिक ऑटोमेटिक हो जाते हैं, चाहे कितनी भी सलाह दो, चाहे कितना भी समझाओ, लेकिन पैनिक होना मतलब एक स्वाभाविक सा हो जाता है इस समय, क्योंकि लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे होते हैं और ये आशाएं होती है कि हम इस भर्ती से जो है क्लियर करके लगेंगे, तो वहां पे पैनिक हो ही जाते हैं। सबसे पहले आता हूं मैं अपने इस बात पे कि ये न्यूज निकल के देखो आई क्या सामने, तो यहाँ पे ये इसका कुछ सार जो है मैंने बिंदुओं में लिख दिया है। ये आई है न्यूज निकल के, सिलेबस में आंशिक संशोधन संभव है, पुराने सिलेबस का बोर्ड करा रहा है परीक्षण। यानी परीक्षण कैसे होगा, कमेटी बनती है, कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उनको पुराने सिलेबस की प्रतियां भेजी गई है, यानी कि 2021 के अंदर जो सिलेबस निर्धारण हुआ, ठीक है। और एक चीज तो आप मानकर चलें कि रीट और ग्रेड थर्ड राजस्थान के अंदर एक प्रयोगशाला रही है। मैं प्रयोगशाला इसलिए कह रहा हूं, मैंने बहुत करीब से देखा है इस रीट को, जितना मैंने करीब से देखा है ना, शायद ही किसी ने इतना मतलब इसको करीब से देखकर अनुभव लिया हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब ये करीब से रही, इसलिए मैं कहता हूं ये प्रयोगशाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कब क्या बदलाव हो इसके लिए तो अपन को प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन रही बात सिलेबस की, तो देखो खबर का सार यह है, अब इसमें जो सार है वो ये है कि राजस्थान में 10वीं-12वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि आरबीएसई और एनसीईआरटी वाला जो पाठ्यक्रम राजस्थान में 10वीं और 12वीं का है उसके अंदर इस साल कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बदलाव की बात क्यों चल रही है, क्योंकि सीबीएसई की जो पुस्तक है उनमें कुछ बदलाव हुआ है। तो भौगोलिक स्तर पर राजस्थान में बदलाव हुआ है, लेकिन अभी ये हाल ही में पेपर देखे तो नए जिलों से, नए संभागों से ऐसा बदलाव वाला कोई ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है। तो ये नए पुराने की तो आप लोगों को थ्योरी के बीच में पढ़ना नहीं, जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे करते रहो। पुरानी भी स्थिति ध्यान में रखनी पड़ेगी और नई भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये तो आप लोगों ने अभी तक सीख ही लिया होगा। तो यहाँ पे इस चीज को भी मेंशन किया है कि भाई जो नए जिले बन गए और नए संभाग बने हैं उसके बारे में भी कमेटी मंथन करेगी, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, सीबीएसई की किताबों में जो आंशिक परिवर्तन हुआ है उस पे और कमेटी की राय के बाद ही सब कुछ स्पष्ट होगा, यानी कमेटी इसके पक्ष में होगी कि हाँ सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है तो होगा, ठीक है, नहीं हो सकता तो नहीं होगा। लेकिन यूं है कि यदि आप देखो 2016, 2018, 2022, ठीक है, 21-22 वाली, ये सारे आप देखते चले आओ तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है सिलेबस में। यदि चेंजेस करते भी है ना, तो भी 95% जो सिलेबस है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन यदि हो भी जाए तो क्या होता है, 2 से 5% चेंज हो सकता है, जिसको जो है अपन चलते हुए ही तैयार कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या आती नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को विचलित नहीं होना है यदि चेंज भी हो जाए। देखो परीक्षा का जो रीट का पात्रता का जो पैटर्न है वो सभी जगह ऑल ओवर इंडिया के अंदर यही पैटर्न है जो आप लोगों को रहना है। क्या पैटर्न है कि 30+30+30, ठीक है। ये तो आप लोगों के रहते हैं 2 लैंग्वेज के, एक साइकोलॉजी के, प्लस 60 नंबर जो है वो आप लोगों के सब्जेक्ट के रहते हैं, यानी कि 150 वाला रेशियो आप लोगों के ये रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। बात हो रही है सिलेबस की, तो सिलेबस पे कमेटी मंथन करेगी और ये भी लगभग 10-15 दिन 12 दिन के अंदर स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी वैसे भी आप लोग जो है दीपावली तक थोड़ा सा त्योहार का माहौल भी रहेगा और दीपावली तक आप लोग जो है एक माहौल बनेगा, जैसे सीईटी एग्जाम अभी जैसे जस्ट कंप्लीट हो गए, तब जो है विद्यार्थी अगले टारगेट को सेट करके उसकी तरफ लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो। 95% सिलेबस अपरिवर्तित ही रहना है, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-5% बदल भी जाएगा तो हर विद्यार्थी जैसे अपने आप को समायोजित कर लेता है वैसे आप लोग भी कर लोगे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा वो मतलब ऐसे करने की वो नहीं है, या कहीं आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे बढ़ रहे हो वैसे बढ़नी है। एक कॉमन सा सवाल ये भी आ रहा है निकल के स्टूडेंट का कि सर हमारी पहले रीट क्लियर हो चुकी है तो क्या अब हमें देनी होगी या नहीं। तो देखो आप लोगों के पास में जो प्रमाण पत्र है उसमें तो यही लिखा है कि यह आजीवन वैलिड है, लेकिन मैं 1% वाली बात करूंगा कि मन में शंका नहीं रखनी है। आपने पहले क्लियर की तो अब भी कर दोगे, आप लोग तैयारी मेंस की ही करें, लेकिन रीट प्री का जो फॉर्म खुलेंगे तब फॉर्म भर देना, तो साथ में तैयारी करें। इसमें ऐसा होता है कि जो ज्यादा परसेंटेज वाली डिग्री होती है वही मान्य होती है। मान लो इस बार कम भी बने तो भी चिंता नहीं करनी, पहले की ज्यादा वाली वो मान्य रहती है।
तो वहां पे आप लोगों को तैयारी मेंस की करनी है, प्री की स्पेशल नहीं करनी है। मेंस की तैयारी के अंदर ही आपकी ये चीज भी क्लियर हो जाएगी और 1% मन में डाउट वाली बात भी नहीं रहेगी। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो विद्यार्थी कहीं से पढ़ भी सक रहे हैं पेड कोर्स से या नहीं भी पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने रीट एसएसटी का जो बैच है वो शुरू कर दिया है और 0 फीस, पेड कोर्स नहीं है ये पूरी तरीके से यूट्यूब पर लगने वाली क्लास है, जैसे अपनी हमेशा लगती है। तो उन लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्लासेस शुरू हो गई है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना ली है, तो ये शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा है कि L1 पर्यावरण ईवीएस, ठीक है, L2 अपने विज्ञान साइंस की, ठीक है, और कॉमन जो है इंग्लिश की क्लासेस, ये क्लासेस अपने पूरी क्रमबद्ध तरीके से दीपावली के बाद में शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, गणित की और हिंदी की क्लासेस ऑलरेडी पूरे बैच पूरे कोर्स अपने इसी चैनल पे करवा रखे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का टारगेट होना चाहिए पात्रता क्लियर करना, और यहाँ पे मतलब टॉप करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो पात्रता क्लियर आराम से हो जाएगी बिना किसी तरह का पेन लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को अब जो है मौसम बनाना शुरू कर दो, अब तैयारी करनी शुरू कर दो, क्योंकि अब ये खबरें विचलित करने वाली तो कई आएगी, लेकिन विचलित होना नहीं है। ठीक है, अपने सारथी को कह दो कि हमारा रथ जो है अब इसी दिशा में आगे बढ़ेगा और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हम सफल नहीं हो जाते। किसी तरह की चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। और एक चीज, और ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस बार अपन ने जो है कौड़ियों के मूल्य मोतियों के हार आप लोगों को दे दिए, यानी कि वह टेस्ट सीरीज आप लोगों को दे दी है जिससे अभ्यास सभी को करना ही है। देख लेना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, आप लोगों को उचित लगता है उसके अनुसार निर्णय ले लेना। ठीक है, और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निरंतर और क्रमबद्ध तरीके से निशुल्क क्लासेस जैसे पेड कोर्स में मिलती है वैसे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जेजेडी पर ही मिलेगी, और वो मिलनी शुरू हो चुकी है। इस बार फिर से रीट फतेह करेंगे अपन। आप लोगों को टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है ताकि हर सूचना समय पे आप लोगों को मिले और आप लोग अपडेट रहें। ठीक है, तो अब किसी तरह का पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल ही, आप चिंता मत करो, जो भी खबर आएगी जैसी भी आएगी हम लोग आपको अपडेट दे देंगे, अपडेट कर लेंगे। बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बढ़ते रहना है। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।